हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु, वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस अबाउट कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन, यानी कि आज अपन जाने कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन के बारे में। कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। कि सबसे पहले कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन होता क्या है। देखिए, यहाँ पर स्टमक फ्लू होता है, जिसे कि अपन गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन को और नाम से जानते हैं, जैसे कंपाइलोबैक्टीरियोसिस इन्फेक्शन या फिर कंपाइलोबैक्टर, क्योंकि ये जो बीमारी है यह ओनली हमारे स्टमक में ही क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर इसमें कारण की बात करें तो ये जो इन्फेक्शन मोस्टली बैक्टीरिया कारण होता है, जिसका नाम है कंपाइलोबैक्टीरियोसिस बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है कंटामिनेटेड ड्रिंक या फिर कंटामिनेटेड वाटर प्रेजेंट होता है। जब कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड ड्रिंक या फिर कंटामिनेटेड वाटर यूज करता है, इसके कंटेंट से ये इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा मटेरियल, या फिर अंडर कुक्ड फूड यानी कि अधपका खाना, या फिर अनट्रीटेड वाटर कोई व्यक्ति यूज करता है, इसमें भी ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जब कोई व्यक्ति इसको यूज करता है तो ये वाला बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, और कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर रॉ चिकन यानी कच्चा चिकन, या फिर अंडर कुक्ड चिकन कोई व्यक्ति यूज करता है तो इससे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो इसके कंटेंट से हो सकता है, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट होता है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और यदि हम उसे पास्चराइज नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम बैक्टीरिया किल करने के लिए हम स्टेलाइज नहीं करते हैं और यदि हम यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के स्टूल को टच करने के बाद यदि आप अपने हाथों को नहीं धोते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर इन्फेक्टेड पालतू जानवर को साफ करने, या फिर अनफेमिलियल जानवर को यदि आप हैंडल करते हैं तो हैंडल करने के बाद यदि आप अपने हाथों को नहीं धोते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर ओल्डर पीपल या फिर छोटे बच्चों की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर जो लोग लोअर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं उनको ये इन्फेक्शन होने का जो खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है या फिर स्मोक करता है या फिर कैंसर ट्रीटमेंट या फिर इम्यूनो डिफिशियंट की सिचुएशन में है तो उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है काफ़ी डिफिशियंट होती है, यानी काफ़ी कमज़ोर होती है, तो उसको ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। या फिर जो गाय कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है उससे यदि हम दूध निकालने के बाद बिना हीट किए हुए हम ये पीते हैं या फिर यूज करते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कंटामिनेटेड वाटर से वॉशिंग किया हुआ फूड यदि हम खाते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो अगर इसमें सिम्टम्स की बात करें तो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने के 2 से 3 दिन बाद सिम्टम्स दिखना डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि इसमें मेन सिम्टम्स होते हैं दैट इज डायरिया एंड वोमिटिंग, यानी कि आपको डायरिया के साथ समटाइम्स ब्लड भी आ सकता है, या फिर आपको वोमिटिंग यानी उल्टी भी आ सकती है, या फिर आपको नौसिया भी हो सकता है, या फिर बेली क्रैम्प्स यानी कि आपके पेट में ऐंठन भी हो सकता है, या फिर ब्लोटिंग यानी कि आपके स्टमक में स्वेलिंग भी हो सकती है, या फिर हल्का हल्का फीवर हो सकता है, या फिर आपको हेडेक यानी सिर दर्द भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये जो कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन है इसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने के 2 से 10 दिन के अंदर पूरी तरह सही हो जाता है यदि हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो। लेकिन यदि हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं ये जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में बहुत कम संख्या में सीरियस कंसिक्वेंसेस कारण बन जाता है। जैसे कि शुरुआत में पॉलीसिस्टाइटिस कारण बन जाता है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन योर गाल ब्लैडर, यानी कि जो हमारा गाल ब्लैडर होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, ये जो गाल ब्लैडर होता है यह पूरा स्टोरेज की तरह होता है, यानी कि हमारे बॉडी में पित्तरस यानी कि बाइल जूस को स्टोर करता है, और ये जो बाइल जूस होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा जो डाइजेशन है पूरी तरह अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यह डायरिया कारक बन जाता है। और नेक्स्ट होता है एरिथमा नोडोसम, इसका मतलब ये होता है कि हमारी स्किन जो फैटी स्किन होती है उसमें पेनफुल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इसका कारण भी बन जाता है। और नेक्स्ट होता है गुइलेन बेरी सिंड्रोम। देखिए, यह प्रकार का डिसऑर्डर होता है, इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है डायरेक्टली न्यूरॉन्स में अटैक करता है, ठीक है, और यह पैरालाइज भी होता है, यानी कि हम इसे सही भी कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, और नेक्स्ट होता है ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, यानी जो हमारा ज्वाइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से दर्द भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कि इस बैक्टीरिया कारण हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें प्रिवेंशन की बात करें तो ये जो कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन है यह प्रिवेंटेबल कंडीशन होता है, यानी हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप चिकन खाते हैं तो आपको अंडर कुक्ड चिकन नहीं खाना है, यानी कि आपको अधपका चिकन नहीं खाना है। आपको क्या करना है कि 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसे अच्छे से पकाना है, उसके बाद खाना है, ताकि ये जो बैक्टीरिया पूरी तरह किल हो जाए, जिससे कि आप प्रिवेंट कर सके, ठीक है। या फिर आपको अंडर कुक्ड चिकन या फिर अंडर कुक्ड फूड आपको नहीं खाना है। या फिर यदि आप ठंडा होने के बाद खाना खाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है आपके बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि खाना गर्म करके खाना है, फिर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसको पास्चराइज करके यूज करना है, ठीक है, ताकि ये जो बैक्टीरिया पूरी तरह किल हो जाए, जिससे कि आप प्रिवेंट भी कर सके, ठीक है। या फिर खाना पकाने के पहले ही यदि आप रॉ पोल्ट्री या फिर चिकन को टच करते हैं तो टच करने के बाद क्या करना है, आपको अच्छे से हाथ को वॉश करना है,
उसके बाद ही आपको खाना पकाना है, ठीक है। या फिर यदि आप इन्फेक्टेड पालतू जानवर या फिर पालतू जानवर के मल को टच करते हैं तो टच करने के बाद क्या करना है, आपको अच्छे से हाथ धोना है। या फिर चिकनिया खांसने के बाद अपने हाथ एंड नाक को अच्छे से अवश्य धोएं। या फिर शौचालय या बाथरूम का उपयोग करने वाले बच्चों के यदि आप सफाई करते हैं तो सफाई करने के बाद क्या करना है, आपको अच्छे से हाथ को अवश्य धोना है। या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का देखभाल करने के बाद भी अपने हाथों को अवश्य धोना है, ठीक है। या फिर गार्बेज यानी कूड़ा छूने के बाद भी अपने हाथों को अवश्य धोना है। या फिर यदि आपको डायरिया हो रहा है तो क्या करना है कि आपको बार बार हाथों को धोना है और साबुन के साथ धोना है, ठीक है। ये कुछ प्रिवेंशन होते हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें डायग्नोसिस बारे में बात करें तो इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि हम इजीली इसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं दैट इज डायरिया एंड वोमिटिंग। लेकिन कभी कभी यह अन्य डिसीज के कारण बन जाता है, इसके लिए स्टूल टेस्ट भी किया जाता है, यानी कि स्मॉल स्टूल सैंपल लिया जाता है, उसको लैब में सेंड किया जाता है, उसके बाद जांच किया जाता है, ठीक। नाउ इन रेयर केसेज ये जो बैक्टीरिया आपके ब्लड में इंटर कर जाता है, और यदि ऐसा होता है कि ये जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में लाइफ थ्रेटनिंग की सिचुएशन में डालने की ताकत रखता है तो इसके लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यदि आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। और यदि हम मेडिकेशन के बारे में बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, देखिए यदि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसमें जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है दैट इज एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स होते हैं जिससे कि हम देख के ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।